नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष साहा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे गोल्ड में, बीटीसी में और यूएस डॉलर में क्या मूव हो सकता है। तो देर नहीं करते हुए सीधे चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझने का प्रयास करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के माध्यम से कि आज के दिन में क्या मेजर इवेंट है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आ गए हम फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आज के दिन में सिर्फ एक ही इवेंट है और ये आपको 8:30 बजे, और ये भी आपको मीडियम इम्पैक्ट का इवेंट है जिसका कि बहुत ज़्यादा असर मार्केट के ऊपर में पड़ने वाला नहीं है। और अभी वेकेशन का टाइम ऑलरेडी चालू हो चुका है, जिसके वजह से मार्केट में ऐसे फंडामेंटली कोई मूव नहीं होना चाहिए। और टेक्निकल वाइज अगर देखेंगे तो रेंज बाउंड करना चाहिए। तो हम लोग चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि आज क्या हो सकता है। तो यहाँ पर आ गए हम डेली का चार्ट पे। गोल्ड का डेली का चार्ट में आप देख पा रहे हैं। तो कल के दिन में एक मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि जो इसका रिट्रेसमेंट लेवल बनता था, तो रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा था आपको 2633 के आसपास। तो मार्केट उस जगह से उसको रिस्पेक्ट किया है और वहाँ से वापिस से 2608 तक आया था। और आज के दिन में क्या होगा कि कल का जो पूरा मूव था उसका रिट्रेसमेंट देखेंगे हम लोग H1 के हिसाब से, जहाँ से आपको और क्लियरिटी होगा। लेकिन अभी हम H1 के माध्यम से ये बताना चाहेंगे, H डेली के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि इसका जो ट्रेंड है ये बेरिश है और आज के दिन में इसको रेंज बाउंड करना चाहिए। खास करके इस वेकेशन का टाइम पे इसको रेंज बाउंड करना चाहिए। अगर ये रेंज बाउंड वाला स्थिति जो है, ये कौन सा है एरिया, आपको ये 2633 से लेके 2590 के बीच में, अगर इस बीच में जब तक घूमते रहेगा तो इसको रेंज बाउंड समझना है डे 1 में। और जब अगर 2633 के ऊपर चला गया तो फिर ये इसका ट्रेंड बदलेगा और ये अपसाइड की ओर जाने लगेगा। फिर इसका अगला टारगेट जो इसका बना हुआ है 2657-66 इस हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2590 के नीचे आता है तो फिर इसका टारगेट बनेगा आपको 2530 और उसके नीचे। लेकिन अभी ट्रेंड के हिसाब से इसको 2590 का जो एरिया है इसको ब्रेक करना चाहिए। अभी तो नहीं, लेकिन कुछ समय लगेगा इसको। हो सकता है कि वेकेशन के बाद इसको ब्रेक करे या रेंज बाउंड करके किसी एक साइड में तो जरूर ब्रेक करेगा। ज़्यादातर चांसेस है मेरे हिसाब से, अगर मैं एनालाइज करूँ तो मेरे हिसाब से इसको नीचे की साइड में इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। चलिए हम चलते हैं अब H1 की साइड में। H1 का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो बहुत ही शानदार प्रकार से समझ में आ रहा है कि ये जो आपको देख पा रहे हैं ये 2633, ये 2626 से 33 के बीच में बहुत अच्छा से मार्केट में रिस्पेक्ट किया और वापस से 2608 में आया और इसका रिट्रेसमेंट आज कर रहा है। तो इसका रिट्रेसमेंट अगर पहला हम देखेंगे तो आपको 2614 हो रहा था, जो कंप्लीट हो चुका है। दूसरा 2617 वो भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा 2620 और 21 के बीच है। यहाँ तक भी ऑलरेडी कल आ चुका था, नहीं यहाँ पर आने के बाद नहीं आया था, आज दोबारा आने का चांसेस है। दूसरा है आपको 2623, अगर 2623 और 24 के बीच में आए तो यहाँ से मार्केट को हमें सेल करना चाहिए आज के लिए, ठीक है। तो H1 के हिसाब से 2623 और 24 से सेल बन रहा है, यहाँ से हमें सेल करना चाहिए। और मैक्सिमम अगर 2633 आए तो यहाँ से जरूर करना चाहिए, ठीक है। फिर हमें क्या होगा, एसएल छोटा मिलेगा। तो इस हिसाब से हम H1 का प्लान करेंगे। हम M15 के हिसाब से और बताने का प्रयास करेंगे कि आज मार्केट किस ओर जाने वाला है। आज का जो टर्निंग पॉइंट है आपको 2615 है और इसके ऊपर रहने से हमें बाई साइड, इसके नीचे रहने से सेल साइड। तो अभी मार्केट ऑलरेडी इसके ऊपर है, तो हम यहाँ पर 2622-23 तक के लिए बाई कर सकते हैं। और 2624 के बाद से हमें बाई नहीं, फिर सिर्फ सेल देखना है इसको, ठीक है। हम चलते हैं M15 का चार्ट में। तो M15 में आप देख पा रहे हैं कि ये 17 और 20 का एरिया में अभी घुस चुका है और इसको ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इसके ऊपर जैसे जाता है तो फिर आगे ही 2633 का जगह तक जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और टर्निंग पॉइंट तो सेम रहेगा। और अगर ये जैसे टर्निंग पॉइंट के नीचे आ जाएगा तो फिर हम इसको सेल करेंगे और 2606 वाला एरिया तक आएगा। और इसके नीचे जैसे आएगा तो फिर ये हमारा 2604 और 2600 वाला एरिया जो है यहाँ पर आएगा। तो हम यहाँ पर इस वक्त प्लान कर सकते हैं बाई के लिए, ये जिस वक्त हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम। और इसका जो मैक्सिमम अगर हम बोलेंगे आज के दिन में 2633 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, वहाँ से फिर सेल होना चाहिए। लेकिन आज अगर हम बात करेंगे तो 33 भी मुश्किल लग रहा है, 24 से ही रिटर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम गोल्ड में आज के दिन में प्लान कर सकते हैं, गोल्ड का ट्रेड ऐसे करके ले सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं बीटीसी में। तो बीटीसी का जो डे 1 है, डे 1 में अगर हम बोलेंगे तो अच्छा बेरिश चल रहा है अभी। और
ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन अभी फिलहाल डे वन में इसको हम बेरिश ट्रेंड कहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3-1-2 अच्छा खासा बेरिश दिया। उसके बाद इसका जो 95 के नीचे का जो क्लोजिंग है वो कंटिन्यू 2 दिन से दे रहा है, और आज तीसरा दिन भी शायद इसी के नीचे क्लोजिंग दे। तो ये जो एरिया है, ये जो ट्रेंड लाइन था, इसको वो ब्रेक कर सकता है। 93 वाला एरिया, 93 और 92 के बीच में, 92,400, इसको ब्रेक करने से इसको हम देखेंगे सीधा सीधी 88,000 और 85,000 के बीच में। तो मेरा जो टारगेट है, अगर हम बोलेंगे तो 88 तक जरूर आना चाहिए बीटीसी को। 88 आकर फिर जाके फिर इसको वापस जाना चाहिए। तो हम इसको सेल ट्रेंड की ओर देखेंगे, और ये बेरिश मोमेंटम में। तो H1 के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो एक हम छोटा सा पैरेलल लाइन बनाया है यहाँ पर, पैरेलल ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, और इसके नीचे भी ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर इसके नीचे जैसे क्लोजिंग देगा तो आप समझ जाइए, क्लोजिंग दिया यहाँ पर और उसका फिर एक बार रिटेस्ट करके नीचे जा रहा है, तो समझ जाइए कि 85 और 88 का एरिया में जाने के लिए रेडी है। और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आगे तो हमारा हम लोग का ऑलरेडी बना हुआ है, आप 2695, 96, 97 है, इस सब एरिया में जाएगा। लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो इस ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के बीच में पहले रेंज बोन कर सकता है, उसके बाद जाके ये एक तरफ ब्रेक हो देगा। ठीक है, हम चलते हैं डेली का चार्ट पे, DXY का चार्ट पे। तो DXY तो सुपर डुपर बुलिश है, इसको नीचे आने नहीं दे रहा है, तो उम्मीद नहीं करेंगे कि ये फिर से नीचे आए। ठीक है, इसको अप साइड ही जाने से बाकी दूसरा के लिए और भी ज़्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बुलिश है, और ये जितना रिटेस्ट करना चाहिए था 50% कर चुका है। तो अगर 60% तक करे तो ये आएगा आपको 107.1 तक। अब ये करता है या नहीं, ये इस वीक में पता चल जाएगा। ज़्यादा मेजर इवेंट नहीं है, तो इसके लिए चांसेस नहीं लग रहे हैं। हम H1 में देखेंगे तो H1 के हिसाब से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा ये रेंज बाउंड कर रहा है, तो इसी एरिया में रेंज बाउंड ही करना चाहिए। रेंज बाउंड करके ये अपसाइड की ओर ही निकलेगा, जहाँ तक संभावना ही दिख रही है। तो DXY का जो है बुलिश ट्रेंड जारी है, और ये बुलिश ही होने की संभावना है। अगर ये बुलिश रहेगा तो इसके अगेंस्ट में जितना पेयर है सारा कुछ बेरिश रहेगा। ठीक है, तो इसके आधार पर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और आप लोगों को ट्रेंड मालूम हो गया कौन सा पेयर में, खास करके BTC, USD और गोल्ड के बारे में कि कौन सा क्या ट्रेंड है, और उसके आधार पर आप प्लान कर सकते हैं। और अगर मेजर बात करेंगे तो इस इवेंट का टाइम में, अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम में ट्रेड नहीं करना ही अच्छा। ज़्यादातर चार्ट को वॉच कीजिए। फिर मैंने वीडियो बना दिया, और आप लोग अगर करना चाहें देख सकते हैं। और मेरा जो उद्देश्य था कि मैं एजुकेशन पर्पज से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, तो ये टेक्निकली जो चार्ट में बन रहा था वो मैं आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट करने वाला होगा, और इसका आप लाभ उठाएंगे। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए।